बहुत सारे बच्चे को एग्ज़ाम पेपर मिल गया था। उस पेपर के आधार पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको हिंदी 100 मार्क्स का जो है आंसर की बतलाऊंगा। ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इस क्वेश्चन से क्वेश्चन का लेवल किस तरह का है, क्वेश्चन किस टाइप का पूछा गया है, इस चीज़ के लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना है, उसके साथ साथ हो सकता है कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में टकराएं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो हो सकता है सेम क्वेश्चन रहे उनके लिए जो सेंटअप एग्ज़ाम होना है आपका 2020 में, मतलब 2021 के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो उनके लिए भी लाभदायक हो सकता था। चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए बिना किसी देरी के। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें देख सकते हैं आप 60 क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है एकदम बुक पर्सन से। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि मोहन राकेश की एकांकी शीर्षक क्या है। तो मोहन राकेश का एकांकी का शीर्षक तो आपका है सिपाही की माँ। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा उसने कहा था शीर्षक कहानी किस युद्ध का उल्लेख है। तो उसने कहा था शीर्षक कहानी में प्रथम विश्व युद्ध का, जो 1914 से 18 के बीच में था, उसका चर्चा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध है। तो अर्धनारीश्वर जो है आपका ये क्या है, निबंध है। किसका है, ये निबंध है। किसके द्वारा लिखा गया है, अर्धनारीश्वर। तो आपको याद होना चाहिए रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, जूठन किस विद्या की रचना है। तो जूठन किस विद्या की रचना है। तो ये क्या है, जूठन आत्मकथा है, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छठा नंबर क्वेश्चन में, 5वां नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है। तो तिरिच कहानी जो आपकी किताब में दिया हुआ है, उसके रचयिता हैं, लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो उदय प्रकाश जी हैं। अगला क्वेश्चन देखा जाए, छठे नंबर में कह रहा है सूर सागर के रचयिता कौन है। सूर सागर के रचयिता कौन है। तो सूर सागर के रचयिता आपके सूरदास हैं। सूरदास सूरसागर के रचयिता हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग कविता के रचयिता कौन है। पुत्र वियोग जो है कविता है आपके काव्यखंड से, इसके रचयिता कौन है। तो इसके रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किसी बच्चे ने बनाया, उसका गलत है बहुत सारा। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत, वो क्या है, निबंध है, और वो भी ललित निबंध है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। मैं बच्चे लोग को बार बार करता हूँ कि आप लोग बुक पर्सन में जो गद्य खंड और काव्य खंड है, उसमें जो उसके जो राइटर्स नेम हैं, जो लेखक या कवि के जो नेम है जिसने लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए। उसको याद कर लें, रट लें। देखिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। तो इसमें जो आपका है उषा जो है, इसमें प्रकृति के सुबह के समय का सुंदरता का चर्चा किया गया है। उषा जो शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है, उसमें चर्चा किया गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, 10 नंबर क्वेश्चन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक, देखिए डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मलयज जी हैं। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन दिया जाए, प्रगति और समाज साहित्य की किस विद्या की रचना है। तो प्रगति और समाज जो है ये साहित्य की किस विषय की रचना है। तो आपका आंसर बिल्कुल आलोचनात्मक जो है निबंध है। ये ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। प्रगति और समाज किसके द्वारा लिखा गया है। तो नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था का रचना वर्ष है। देखिए अंदर से है राइटर्स नेम, जो आप के बारे में, राइटर्स के बारे में, लेखक के बारे में डिटेल पढ़ते हैं वहाँ से। तो इसके रचना वर्ष 1915 ईस्वी है। बिल्कुल ये नंबर सही है। आगे देखते हैं, प्रगति और समाज के लेखक हैं। देखिए आ गया फिर, प्रगति और समाज के लेखक हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नामवर सिंह। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए बुक पर्सन से। दिगंबर का संधि विच्छेद, दिक जोड़ अंबर होता, आप लोगों ने पढ़ा होगा। संधि विच्छेद नहीं पढ़ा होता, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैं संधि का बहुत ही लेटेस्ट वीडियो डालने वाला हूँ, जो ट्रिक पर आधारित होगा। तो चलिए, अंश का अर्थ होता था, अंश जो तालुवश से होता है, इसका अर्थ होता है कंधा। कंधा नहीं होता है, होता क्या है, हिस्सा या भाग। दंत सौ जो अंश होता है
उसका अर्थ है आपको कंधा होता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा है आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। तो आस्तीन का सांप किसको कहा जाता है? जो आपका जो है मित्र हो, लेकिन कैसा मित्र हो? छलिए मित्र हो, कपटी मित्र हो, मतलब मित्र के रूप में धोखेबाज, दगाबाज मित्र, फ्रेंड जो होता है उसको कपटी मित्र कहा जाता है। तो चलिए अगला, गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ है। तो गड़े मुर्दे का मतलब पुरानी बातों को, पिछली बातों को याद करना, ये कहलाता है आपका गड़े मुर्दे उखाड़ना। तो क्या हो गया आंसर? पिछली बातें याद करना, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है बरवे रामायण के रचयिता हैं। तो बरवे रामायण किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा। इसमें 59 बरवे है, इसमें 59। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन हैं? अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं आपके रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, भूषण किस काल के कवि हैं? पूछा गया है भूषण किस काल के कवि हैं। तो भूषण ने क्या लिखा है? कवित्व लिखा है काव्यखंड में। तो ये आपके इसका ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही है, रीति का। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 21 नंबर, ज्ञानेंद्र पति की कविता है। तो ज्ञानेंद्र पति की कविता क्या है? आपको ज्ञानेंद्र की कविता गांव का घर आपका है। इसका आंसर सी बिल्कुल सही है। क्या है? ज्ञानेंद्र जो पति है उसने क्या लिखा है? सबसे अंतिम कविता आपका काव्यखंड में, उसका नाम है ज्ञानेंद्र पति। एक साथ भी लिखा गया गांव का घर। उसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए 22 में, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? किस वाद के? तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर है इसका छायावाद, छायावादी कवि थे। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है एकदम बुक से क्वेश्चन है, एकदम सटीक क्वेश्चन है, सीधा सीधा। पुत्र वियोग किस प्रकार की कविता है? जो कविता लिखा गया पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान, तो ये किस तरह का? तो पुत्र वियोग मतलब अपने पुत्र के खोने पे, मरने पे शोक गीत लिखा गया है। क्या है? शोक गीत है, ये आपका शोक गीत है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। उषा कविता के कवि हैं, ये एकदम डायरेक्ट पूछ रहा है उषा के कौन है कवि? तो इसके शमशेर बहादुर सिंह हैं। मैंने पहले भी चर्चा किया था। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे पास इंग्लिश का भी क्वेश्चन है, मुझे मिला है, म्यूजिक और सोशोलॉजी का भी है, जिसका कुछ कॉलेज में एग्ज़ाम हो चुका था। उस एग्ज़ाम का मैं क्वेश्चन का आंसर की डालना चाह रहा हूं। अगर आपका सपोर्ट रहा तो मैं आगे भी आपको इसी तरह का क्वेश्चन प्रोवाइड कराता रहूँगा। एकदम 100% आंसर सही है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम पूरा रिसर्च करके आंसर बनाया गया है। तो चलिए गलती की संभावना नहीं के बराबर। अब पूछा जाए अकाल शब्द का विलोम, अपोजिट, उल्टा क्या होता है? अकाल शब्द का उल्टा होता है सुकाल। अ माने नहीं, सु माने साथ। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। पूजा शब्द का विशेष्य है, जैसे हम लोग लिखते हैं विशेषण है। पूजा शब्द का विशेषण पूछ रहा था, हम लोग लिखते हैं पूज्य पिताजी। पिताजी संज्ञा, संज्ञा से पहले आता है पूज्य, इस वजह से क्या हो गया? ये हो गया आपका विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगले क्वेश्चन में कह रहा तलवार शब्द, तलवार शब्द को करवाल भी कहा जाता है, मतलब पर्यायवाची है इसका, जो हम लोग इंग्लिश में सिनोनिमस कहते हैं इसको, पर्यायवाची है करवाल, कृपान। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी बिल्कुल सही है। ब्राह्मण शब्द का पर्यायवाची है, तो ब्राह्मण वैसे इस आदमी को कहा जाता है जो पहले जन्मा, अग्र जन्मा को ब्राह्मण कहा जाता है, अर्थात ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अग्र जन्मा। पर्यायवाची मतलब सेम मीनिंग कह सकते हैं। नूतन शब्द का विलोम उल्टा, नूतन माने नया, पुरातन माने पुराना, तो पुरातन हो गया आपका विलोम। कृति शब्द का विलोम, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपसे कृति शब्द का विलोम। कृति शब्द का विलोम होता है अपकृति। क्या होता है? अपकृति। अरण्य का पर्यायवाची शब्द है, अरण्य माने होता है जंगल, तो विपिन माने भी आपका जंगल होता है। तो आंसर क्या हो गया आपका?
अरण्य का जंगल, विपिन का भी जंगल। तो पर्यायवाची शब्द हो गया ऑप्शन ए आपका 31 का आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। आप शब्द कौन सर्वनाम, तो आप जो है ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम, वैसा सर्वनाम जिसमें स्त्री पुरुष का बोध करवाए। तो चलिए आपका हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम 32 का है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, चराचर का संधि विच्छेद, चर और अचर को चर प्लस अचर जो है इसको चराचर कहा जाता है, या चर प्लस अचर होगा चराचर का संधि विच्छेद। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए प्रमोजस्वी का संधि विच्छेद क्या है? प्रम जोड़ ओजस्वी, इसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रम जोड़ ओजस्वी अर्थात प्रमोजस्वी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। अन्वेषण कौन संधि है? तो अनु जोड़ एशन होता है। अन्वेषण जो है आपका यण संधि है। कौन संधि है? यण संधि। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। गजानन कौन सा समास है? तो समास का जो वीडियो मैंने डाला अपने चैनल पे, उसमें कहा कि जैसे ही किसी भगवान का नाम आ जाए, देवी देवता का नाम आ जाए, वो क्या हो जाता है, अर्थात है ना, वो क्या हो जाता है? बहुब्रीहि समास। मतलब वह समास जो जिसका विग्रह करने पर मीनिंग कुछ और निकले लेकिन वो दे कुछ और मीनिंग, अपनी मीनिंग से हट करके जो मीनिंग देता है। अगर गजानन की बात की जाए तो ये कहा जाता है आपको गज के मतलब हाथी के समान जिसका आनन सिर हो तो उसे गजानन कहते हैं, अर्थात लंबोदर जिसे कहते हैं, मतलब गणपति को, गणेश को कहा जाता है, इसलिए भगवान का नाम है। तो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। यज्ञशाला कौन सा समास है? तो यज्ञ के लिए जो शाला हो उसे यज्ञशाला कहते हैं। तो यज्ञ के लिए किस में आ गया? तो ये कारक में आ गया। तो अर्थात जिसका कारक, जिसके बीच में जो विग्रह चिन्ह हो वह कारक आए तो उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। तो आंसर क्या हो गया? सी। रात दिन कौन सा समास है? देखिए इसमें दोनों पद प्रधान है, रात और दिन दोनों एक दूसरे का अपोजिट है और बीच में डैश लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। इतिश्री होना मुहावरे का अर्थ है। इतिश्री का माने ही होता समाप्त होना। इतिश्री होना का अर्थ क्या हो गया? समाप्त होना मुहावरे का। तलवे चटाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुशामद करवाना, खुशामद करना, है ना। तलवे चाटना या चटवाना का खुशामद करवाना, तलवे चाटना का खुशामद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ढोल पीटना मुहावरे का अर्थ। हम लोग ढोल कब पीटते हैं? जब किसी बारे में अच्छी न्यूज आ जाती है, समाचार आ जाता है, तो हम लोग सबको जोर जोर से बतलाते हैं, तो अर्थात क्या हो गया? जोर जोर से कहना। चक्र पानी कौन सा समास है? तो देखिए फिर ये चक्र माने चक्का, पानी माने हाथ, तो जिसके हाथ में चक्र हो अर्थात किसे कहा जाता है? तो आपको विष्णु को कहा जाता है। भगवान का नाम आया, बहुब्रीहि समास। तो चलिए कमल नयन, कमल है जिसका नयन, कमल के समान है जिसका नयन, तो है जो है के समान अगर जिसका आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम निमग्न किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तो ये प्रेम में जो निमग्न हो अपादान समास हो जाएगा। क्यों सा? तत्पुरुष समास में अपादान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, ठीक है। कर्ता को छोड़ के कर्म तत्पुरुष से लेकर के 7वें नंबर तक का कारक जो है उससे होता है। तो पहला कारक दूसरा 8वां कारक छोड़कर। तो अगला क्वेश्चन है। जगन्नाथ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। ठीक उसी तरह क्या होगा? जगदीश का भी होगा, जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। ठीक है, तो जगत जोड़ ईश बराबर जगदीश। फिर पूछा पवित्र का संधि विच्छेद क्या होता है? तो पो जोड़ इत्र। अगर पावित्र रहता तो पौ जोड़ इत्र होता, जैसे पवन अपावन। तो चलिए अगला देखते हैं। उच्छ्वास का संधि विच्छेद क्या है? तो उत जोड़ श्वास। एकदम बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार का मन में शंका ना रखें। चलिए वाडम्य का संधि विच्छेद क्या है? तो वाक जोड़ मैं जो है वाडम्य को और जो म मिलता है तो उसमें देख हम लोग जब संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ये आपका 5वां वर्ण हो जाता है। जो क वर्ग का 5वां वर्ण क्या है? अंग है, वही हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए। उत्कर्ष का, उत्कर्ष माने उठना, अपकर्ष माने गिरना, तो क्या हो जाएगा? अपकर्ष। विलोम पूछ रहा, उल्टा पूछ रहा है।
अगला क्वेश्चन देखा जाए, नयन का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन नयन, एकार जोड़ अकार बराबर यह हो जाता है, ये जोड़ अ बराबर यह हो जाता है। तो ये हम लोग संधि विच्छेद में पढ़ेंगे। पुत्र का पर्यायवाची है, तो पुत्र किसको कहा जाता है, बेटा को कहा जाता है, पर्यायवाची बेटा हो गया, बेटी कुमारी पोता तो नहीं हो सकता है। पत्थर, पत्थर को देखिए क्या कहते हैं, पाषाण कहते हैं, इसी से बना है पाषाण काल, इतिहास में पाषाण काल होता है पत्थर वाला, स्टोन एज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, नर का विपरीतार्थ विलोम या विपरीतार्थ बात एक ही होता है, तो क्या हो जाता है, नारी। 55 में कह रहा है, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहते हैं, विधुर कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, विधुर कहते हैं। और जिस पत्नी के का पति मर गया हो उसको विधवा कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन, कान देना मुहावरे का अर्थ है, जब कान किस लिए देते हैं हम लोग, किसी चीज को ध्यान से सुनना हो, इस वजह से ध्यान देना हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। हृदय का विशेषण पूछ रहा है, हृदय जो संज्ञा से विशेषण क्या बन जाएगा, इक लगा दीजिए तो हार्दिक बन जाता है, हार्दिक पांड्या याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, महाशय का संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो ये महा जोड़ आ से दीर्घ संधि है, आ जोड़ आ बराबर आ, तो क्या हो जाएगा, महाशय। बैठक में कौन सा प्रत्यय है, तो बैठक में जो है आपका अक प्रत्यय लगा हुआ है, लेकिन अगर उर्दू वगैरह के अनुसार देखा जाए तो को भी सही है, लेकिन यहाँ पर हिंदी पढ़ रहे हैं इसलिए अक प्रत्यय ज़्यादा सही होगा। प्रत्यय क्यों कौन किसे कहते हैं, जो किसी शब्द के बाद में लगकर, शब्द या शब्द खंड जो किसी मूल शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। अगला है लंबोदर, फिर आ गया लंबा हो उदर जिसका, पेट जिसका लंबा हो, उदर किसका लंबा है, तो भाई गणपति का, गणेश का, तो भगवान का है, तो इसका मतलब क्या आ गया, आपको बहुब्रीहि समास। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल में नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह का और वीडियो आपके समक्ष मैं ला सकूं। और लाइक तो बनता ही है ताकि मेरा हौसला अफजाई हो और मैं इसी तरह का और वीडियो बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।